के सभी विद्वत जैस के प्रेसिडेंट भंडारी जी, आज हम चर्चा करेंगे सन्मति तर्क प्रकरण के अंतर्गत अभेदवाद ज्ञान और दर्शन के बीच में। गत कक्षा में हमने यह चर्चा की थी, सन्मति तर्क के अंतर्गत मनोप्रयोग ज्ञान के बारे में विस्तार से समझा और दर्शन शब्द के जो अनेक इंटरप्रिटेशन है, अनेक अर्थ है और अनेक आचार्यों के द्वारा जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर हमने विचार विमर्श किया और थोड़ा सा मैंने केवल ज्ञान केवल दर्शन को इंट्रोड्यूस किया था। तो आज हम ज्ञान और दर्शन की जो अभिन्नता है, जो आचार्य सिद्ध सेन ने सन्मति तर्क प्रकरण के अंतर्गत उजागर किया है, उसको हम हाईलाइट करेंगे, क्योंकि सन्मति तर्क प्रकरणकार आचार्य सिद्ध सेन अभेदवाद के पक्षधर थे। उन्होंने अपने इस ग्रंथ में अपने मौलिक चिंतन के आधार पर आगमों के विरुद्ध न जाते हुए अनेक तर्कों से यह सिद्ध किया कि दर्शन और ज्ञान दोनों अभिन्न है, और भिन्न है तो किस अपेक्षा से और अभिन्न है तो किस अपेक्षा से। तो दोनों को ही नई दृष्टि से अपने सन्मति तर्क प्रकरण में उन्होंने समझाया है, उसको हम थोड़ा सा समझेंगे। आज के लेक्चर का एक ब्रीफिंग आपके सामने रखना चाहती हूँ, अ बर्ड वाई व्यू ऑफ टुडेस लेक्चर। आज हम चर्चा करेंगे डिफरेंस बिटवीन दर्शन एंड ज्ञान, अभेद बिटवीन मति एंड डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी बिटवीन मति एंड शुद्ध ज्ञान। वाई नॉट मति दर्शन, मति ज्ञान है तो मति दर्शन क्यों नहीं? वाई नॉट शुद्ध दर्शन, शुद्ध ज्ञान है तो शुद्ध दर्शन क्यों नहीं? इसकी चर्चा आचार्य सिद्ध सेन ने ग्रंथ में की है। अभेद बिटवीन अवधि ज्ञान एंड मनोप्रयोग ज्ञान, दोनों में अवधि ज्ञान और मनोप्रयोग ज्ञान में क्या अभिन्नता है? क्योंकि मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में भी अभिन्नता मानते हैं सिद्ध से, अवधि ज्ञान और मनोप्रयोग ज्ञान में भी अभिन्नता मानते हैं, और केवल ज्ञान और केवल दर्शन में भी अभिन्नता मानते हैं। एंड डिफरेंस बिटवीन अवधि ज्ञान एंड मनोप्रयोग ज्ञान, व्हाई नॉट मनोप्रयोग दर्शन? मनोप्रयोग दर्शन क्यों नहीं होता है? मनोप्रयोग ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, अवधि दर्शन है, तो मनोप्रयोग दर्शन क्यों नहीं होता? केवल दर्शन जैसे है केवल ज्ञान की तरह, वैसे मनोप्रयोग दर्शन क्यों नहीं है? और आगे अगर टाइम परमिट करेगा तो हम केवल ज्ञान और केवल दर्शन की जो अभिन्नता है, इस पर जो आचार्य सिद्ध सेन की बहुत सारी 15-20 गाथाएं हैं, उस पर चर्चा करेंगे। लेट्स हैव ए व्यू। अब डिफरेंस बिटवीन ज्ञान एंड दर्शन, ठीक है ना? द फॉलोइंग वर्स गिव्स अनदर रीजन एज टू व्हाई वन एब्सोल्यूट नॉलेज इज सेड टू बी टू फोल्ड। अब यहाँ पे ये बात आई है कि केवल ज्ञान केवल दर्शन के संदर्भ में ये बात आती है कि भाई दोनों को क्यों माने, अलग 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 मानने की क्या जरूरत है? हा? तो ये बात आई कि दोनों डिफरेंट भी है, अलग भी, अभिन्न भी है। तो उन्होंने एक सूत्र दिया है, चक्षु अचक्षु अवहि केवलान समयम्मी दंसन वियप्पा परिपड़िया केवल नान दंसना तेन ते अन्ना अन्नना। अर्थात इन द शास्त्र दर्शन इज डिवाइडेड इनटू चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। जब हम आगम में देखते हैं तो दर्शन के 4 प्रकार की प्राप्ति होती है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। फ्रॉम दिस डिवीजन वी कैन सी दैट ज्ञान एंड दर्शन आर डिफरेंट। तो इसका मतलब ये हो गया है कि आगम में जब बीतराग वाणी के द्वारा यह कथन है कि भाई 5 ज्ञान है और 4 दर्शन है, जब ये ऐसा अलग से उन्होंने भेद प्रभेद कर ही दिया है, तो इस दृष्टि से हम देखते हैं तो हमको लगता है कि दर्शन और ज्ञान क्या है, दोनों भिन्न है। लेकिन भिन्नता का आधार क्या है? दर्शन और ज्ञान को भिन्न क्यों माना गया है? एज पर कर्म फिलोसॉफी बोथ आर डिफरेंट एज देयर नॉलेज कवरिंग कर्मा डिफर्स। ठीक है ना? केवल ज्ञान केवल ज्ञानावरण्य कर्म का जब क्षय होता है तब केवल ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है? केवल दर्शनावरण्य कर्म का क्षय होता है तब केवल दर्शन प्राप्त होता है। अगर कर्म सिद्धांत की दृष्टि से भी देखे तो दर्शन और ज्ञान में भेद है, स्वरूपगत सिमिलैरिटी। दोनों में स्वरूपगत अगर हम समानता देखें तो दोनों ही परोक्ष ज्ञान है और दोनों ही इंद्रिय सापेक्ष ज्ञान है। अब आचार्य सिद्ध सेन कह रहे हैं कि ये जो 2 उपयोग है, जो भी ज्ञान होता है वह दर्शन पूर्वक ही होता है। ठीक है?
तो ये केवल ज्ञान और केवल दर्शन में जो अभिन्नता है, इसको मैं थोड़ा सा एक श्लोक के द्वारा बताना चाहती हूँ। आचार्य सिद्धसेन क्या कहना चाहते हैं। यह तो अत्यंत स्पष्ट है कि दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, ज्ञान पूर्वक दर्शन नहीं होता। इससे ही हम निश्चय करते हैं कि दर्शन और ज्ञान भिन्न भिन्न है, किंतु दर्शन और ज्ञान का यह भेद व्यवहारी अल्पज्ञ जीवों में होता है। जैसे हम जैसे संसारी आत्मा है, उनको पहले दर्शन होता है, फिर ज्ञान होता है। लेकिन जो सर्वज्ञ भगवान है, उनमें इस प्रकार का भेद नहीं होता है, ऐसा आचार्य सिद्धसेन का कथन है। उनके तो एक ही उपयोग होता है। उस केवल उपयोग के ये दो अंश है। केवल ज्ञान केवल दर्शन को उन्होंने केवल उपयोग के दो अंश बताया है। ठीक है ना। एक अंश का नाम है केवल दर्शन और दूसरे अंश का नाम केवल ज्ञान। इन आचार्य सिद्ध सेन का कहने का तात्पर्य है कि अल्पज्ञ जीव को पहले दर्शन होता है, फिर ज्ञान होता है। अर्थात पहले सामान्य बोध होता है, अनाकार उपयोग होता है, फिर साकार उपयोग होता है, विशेष ज्ञान होता है। लेकिन जो सर्वज्ञ है, उनके लिए इस प्रकार का कोई बाइफर्केशन नहीं है, डिफ्रेंशिएशन नहीं है। उनके उपयोग, उनके जब केवल ज्ञान और अनंत क्या केवल ज्ञान और केवल दर्शनावन्य कर्म का क्षय हो जाता है, तो एक साथ केवल ज्ञान केवल दर्शन उनके प्रकट हो जाता है। ठीक है। उस समय जो उनका उपयोग होता है, केवल दर्शन और केवल ज्ञान दो नहीं होता है, वो डायरेक्ट एक में मिल जाता है। ठीक है ना। उनको सीक्वेंस में नॉलेज नहीं होता है, एटवंस नॉलेज होता है, एक साथ अभिन्न हो जाते। फिर वो उनके लिए कोई भेद नहीं रहता है, क्योंकि उनके आवरण कर्म हट गए हैं, तो उनके सामने दर्शन और ज्ञान का कोई भेद नहीं रहता है। फिर आचार्य सिद्ध सेन कह रहे हैं कि जो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है उनका मति ज्ञान का दर्शन क्यों नहीं होता है, शुद्ध ज्ञान का दर्शन क्यों नहीं होता है। तो एक श्लोक दे रहे हैं। जह जई उग्गह मित्तम दंसनम ती मन्नसी विशेषियम नानम मैनानमेव दंसनमेव तई होई निपन्नम। अर्थात जो मति ज्ञान है, मति ज्ञान ही दर्शन है। कहने का तात्पर्य यही है, यदि अवग्रह मात्र दर्शन है और विशेष बोध ज्ञान है, जैसा कि आप मानते हैं, तो इस मान्यता में मति ज्ञान ही दर्शन है। अर्थात मति ज्ञान में आप लोग सभी जानते हैं, श्रुत निश्चित मति ज्ञान के चार भेद है। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। ठीक है ना। जो ये कहता है कि मति ज्ञान के अवग्रह रूप अंश को दर्शन और यहाँ अंश को ज्ञान कहते हैं, तो इस मान्यता से भी यही सिद्ध होता है कि मति ज्ञान ही दर्शन है। ठीक है ना। अवग्रह जो होता है उसमें सामान्य बोध होता है, तो उसको दर्शन के कैटेगरी में ले लिया। और यहाँ आदि जो आगे का नॉलेज हो रहा है, डाउट होता है, संशय होता है, फिर निर्णय होता है, फिर धारणा होती है, इन सबको ज्ञान के अंतर्गत ले लिया। तो इसका कहने का मतलब है, आचार्य सिद्धसेन कह रहे हैं, मति ज्ञान ही दर्शन है। बृहद्रव्य संग्रह में भी आया है, स्पर्शन दर्शन, दर्शना दर्शन, ग्रानस दर्शन आदि का उल्लेख मिलता है। तो यथार्थ में सर्वज्ञ का जो विषय है, अचक्षु दर्शन ग्राह्य है। तो उसको कोई सर्वज्ञ को किसी प्रकार के चक्षु या अचक्षु किसी भी चीज की, पांचों इंद्रियों की तो आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है ना। और दर्शन की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट ये बता रहे हैं कि जो इंद्रियों से ज्ञान होता है, ठीक है ना, दर्शन नहीं होता है। ये एक आचार्य सिद्ध सेन का एक माइन्यूट इन डेप्थ इंटरप्रिटेशन है। एवं शेषिंद्रिय दंसनम्मि नियमेन होई नय जुत्तम अह तत्थ नानमित्तम हिप्पै चक्कुम्मी भी तहेव। अर्थात इंद्रियों से जो ज्ञान होता है वह दर्शन नहीं है, अर्थात वह विशेष ज्ञान ही है। यदि आप यह मानते हैं, आचार्य सिद्धसेन कहते हैं कि चक्षु इंद्रिय और मन को छोड़कर शेष इंद्रिय जन्य अवग्रह ज्ञान रूप होता है और चक्षु जन्य अवग्रह दर्शन रूप होता है, तो यह कथन युक्ति युक्त नहीं है। चक्षु के द्वारा जो देखकर हमें नॉलेज होता है वह अवग्रह दर्शन है। अगर ऐसा मानते हैं तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि अन्य इंद्रियों से जिस प्रकार ज्ञान होता है, दर्शन नहीं, वैसे ही चक्षु इंद्रिय के विषय में भी यह मान लेना चाहिए कि उससे भी अवग्रह आदि रूप पदार्थों का ज्ञान होता है। इस प्रकार चक्षु दर्शन की सिद्धि नहीं हो सकती है। यहाँ पर आचार्य सिद्ध सेन का कहने का तात्पर्य है कि मति ज्ञान जो हो रहा है इंद्रिय और मन की सहायता से, वहां पे भी दर्शन की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि पांच इंद्रियों से जो भी ज्ञान हो रहा है वह विशेष ही है, सामान्य नहीं है।
अब ग्रंथकार अर्थात सन्मति तर्क प्रकरणकार आचार्य सिद्धसेन कहते हैं श्रोत्र दर्शन घ्राण दर्शन आदि नहीं मानते हैं, केवल चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन ही उन्हें मान्य है। अचक्षु दर्शन से, यहाँ पे अचक्षु दर्शन का मतलब चक्षु को छोड़कर शेष जो इंद्रियां हैं, चार इंद्रिय और मन, वो सब यहाँ पे अंडरस्टूड है, क्योंकि चक्षु दर्शन और मन ये दोनों अप्राप्यकारी माने गए हैं। अन्य चार इंद्रियां प्राप्यकारी नहीं है। आचार्य वीरसेन स्वामी ने भी चक्षुर मन को अप्राप्यकारी माना है तथा अन्य चार इंद्रियों को प्राप्यकारी एवं अप्राप्यकारी दोनों रूपों में स्वीकार किया है। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि दर्शन जरूरी नहीं है, जो भी नॉलेज हो रहा है वह विशेष ही हो रहा है एज पर सिद्धसेन। तो उन्होंने बताया है आचार्य सिद्धसेन, तो अन्य जो विपक्षी है वो ये तर्क करते हैं अगर जो भी पांच इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है वह दर्शन पूर्वक नहीं होता है, डायरेक्ट ज्ञान ही हो रहा है, तो फिर आगम में चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन आदि का उल्लेख क्यों मिलता है? तो इस प्रश्न पर आचार्य सिद्धसेन उत्तर देते हैं, नानम अपुट्ठे अवसिये ये अथम्य दंसनम होई मुत्तून लिंगो जम अनागयायीय विषयेषु। अर्थात आगम ग्रंथों में जो चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन शब्द प्राप्त होते हैं उनका तात्पर्य यही है, वे मति ज्ञान रूप है। अर्थात चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन क्या है? मति ज्ञान ही है। नाम दे दिया चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन, है वो मति ज्ञान ही। चक्षु इंद्रिय किसी भी विषयभूत पदार्थ से सन्निकृष्ट नहीं होती है। मैं आंख से किसी वस्तु को देखती हूँ, आंख उस ऑब्जेक्ट को टच नहीं करती है। विदाउट टचिंग द ऑब्जेक्ट आई एम गेटिंग द कॉग्निशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। सो वो अप्राप्यकारी, सन्निकर्ष होकर ज्ञान नहीं हो रहा है। आंख किसी भी वस्तु से जाकर भिड़ती नहीं है, फिर भी दूरवर्ती चंद्र सूर्य आदि पदार्थों का बोध कराती है। यह बोध ही चक्षु दर्शन है। विदाउट टचिंग द ऑब्जेक्ट जो बोध हो रहा है, मुझे ज्ञान हो रहा है, वो चक्षु दर्शन है। इसी प्रकार किसी भी इंद्रिय के विषयभूत हुए बिना मानसिक चिंतन से सूक्ष्म परमाणु आदि का जो ज्ञान होता है उसे अचक्षु दर्शन कहा गया। जो मेंटल थिंकिंग वगैरह है, मन के द्वारा जो भी विचार स्मृति कल्पना हो रही है, वो सब अचक्षु दर्शन के अंतर्गत ले लिया। ये दोनों ही अपने साध्य के अविनाभावी हेतु होने से उत्पन्न होने के कारण अनुमान के अंतर्गत ग्रहण नहीं किए गए हैं। इसलिए जो चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन है, मति ज्ञान के अंतर्गत इनको ले लिया गया है, अनुमान के अंतर्गत इनको नहीं लिया है। जिस प्रकार अप्राप्यकारी पदार्थ विषयक संपूर्ण ज्ञान चक्षु दर्शन नहीं है, उसी प्रकार इंद्रिय ग्राह्य संपूर्ण मानसिक ज्ञान अचक्षु दर्शन नहीं है, जैसा कि अनुमान है। अतएव गाथाकार ने अनुमान को छोड़ दिया है। कहने का तात्पर्य है जो भी नॉलेज हो रहा है वह इंद्रिय और मन के द्वारा हो रहा है। चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन के द्वारा अप्राप्यकारी विषयों का बोध हो रहा है और अचक्षु दर्शन के द्वारा जो अब अप्राप्यकारी है उनका मानसिक चिंतन से जो ज्ञान हो रहा है उनका बोध होता है। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भाई दर्शन और जो ज्ञान है इन दोनों में क्या मतलब क्यों दर्शन और ज्ञान की क्या अपेक्षा है, ठीक है ना। तो उन्होंने जनरल एक इंट्रोडक्शन दे दिया, भाई दर्शन भी जरूरी है और दर्शन होता है ज्ञान पूर्वक। अब यहाँ पे इन्होंने एक सूत्र दिया है, मई सुय नान निमित्तो छौमत्ते होई अथ उवलंबो। अब इन्होंने एक एट्रीब्यूट दे दिया, एक क्वालिटी दे दी, जो भी छद्मस्त है उसको जितना भी ज्ञान होगा वह दर्शन पूर्वक ही होगा। एगयरम्मी वितिसन दंसनम कत्तो। अल्पज्ञों को पदार्थ का ज्ञान मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के निमित्त से होता है। मति ज्ञान से होने वाला वस्तु का ज्ञान दर्शन पूर्वक होता है, किंतु शुद्ध से होने वाला पदार्थक ज्ञान दर्शन पूर्वक नहीं होता है। यहाँ पे यह बात आई है कि शुद्ध ज्ञान जैसे है वैसे शुद्ध दर्शन क्यों नहीं है। तो ये बता रहे हैं कि जो शुद्ध ज्ञान से जो ज्ञान हो रहा है, वस्तु का ज्ञान होता है, वह डायरेक्ट हो रहा है, मति ज्ञान इंद्रिय और मन के द्वारा हो रहा है। वहां पे दर्शन का कोई स्कोप ही नहीं है, विशेष बोध ही होता है। अतः शास्त्र की इस मर्यादा को ध्यान में रखकर दर्शनोपयोग की स्वतंत्र सिद्धि हेतु इस गाथा में यह कहा गया है कि यदि मति और शुद्ध ज्ञान इन दोनों में से
किसी एक के पहले दर्शन का होना न माना जाए तो फिर दर्शन कब और कैसे हो सकता है। अब यहाँ पे आचार्य सिद्ध सेन कह रहे हैं, अगर दर्शन को मानना ही है तो दर्शन कब होगा। न मति ज्ञान में दर्शन हो रहा है, न शुद्ध ज्ञान में दर्शन हो रहा है, तो फिर दर्शन कब हो सकता है और कैसे हो सकता है। ठीक है ना। तो इसको एक्सप्लेन करते हुए अगली गाथा में आचार्य सिद्ध सेन कह रहे हैं कि जो शुद्ध ज्ञान में दर्शन है वह लागू नहीं होता है, मति ज्ञान के अंतर्गत ही दर्शन हो जाता है, इसलिए अलग से दर्शन को मानने की जरूरत नहीं है। मति ज्ञान का जो अवग्रह इहा अवाय धारणा के अंतर्गत जो अवग्रह है, उसी को हम दर्शन की कैटेगरी में सामान्य बोध जो अवग्रह है उसको हमने मति ज्ञान के अंतर्गत ही ले लिया है, इसलिए मति दर्शन की जरूरत नहीं है। और शुद्ध ज्ञान विशेष पदार्थों का ही, पदार्थों को टच करके नॉलेज नहीं करा, अस्पृष्ट और पदार्थों को और अग्राह्य वस्तुओं को भी ग्रहण करता है, इसलिए शुद्ध ज्ञान का भी शुद्ध दर्शन नहीं हो सकता है। ठीक है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन रेस हुआ कि शुद्ध दर्शन क्यों नहीं। ठीक है ना। तो इसका आंसर बोल रहे कि क्यों नहीं है शुद्ध दर्शन, क्योंकि जो शुद्ध ज्ञान है, हम बुक को पढ़ के नॉलेज करते हैं, सुन के नॉलेज करते हैं, तो इंद्रियां उससे टच नहीं होती है और अग्राह्य विषयों को भी ग्रहण करता है, मन के द्वारा भी उसको नॉलेज हो रहा है। तो ये जो शुद्ध ज्ञान है उसका दर्शन नहीं हो सकता है। जब अच्छा खग गहनम न एंति स्वेनान सम्या अथा तम्हा दंसन सद्दो न होई शैले विसुए नाने। अर्थात शास्त्र ज्ञान से जिन पदार्थों को जाना जाता है वे सब इंद्रिय से अस्पृष्ट तथा अग्राह्य होते हैं। अतः अन्य ज्ञानों के साथ जैसे दर्शन शब्द संयुक्त होता है, वैसे शुद्ध ज्ञान के साथ दर्शन शब्द प्रयुक्त नहीं होता। इसका कारण यह है कि शुद्ध ज्ञान प्रत्यक्ष की भांति स्पष्ट रूप से ग्रहण नहीं करता है, दर्शन से उनका ग्रहण स्पष्ट रूप से होता है, जबकि शुद्ध ज्ञान से अस्पष्ट रूप से एवं परोक्ष रूप से ग्रहण होता है। इस प्रकार जितना भी शुद्ध ज्ञान है उसके साथ दर्शन शब्द लागू नहीं होता है। अर्थात दर्शन मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान जो हो रहा है उससे पूर्व दर्शन नहीं होता है, वो मति ज्ञान के साथ मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है। ऐसा आचार्य सिद्ध सेन का कहने का तात्पर्य है। अब नेक्स्ट ये बात आई है कि जो अवधि दर्शन है, मति ज्ञान, मति दर्शन और शुद्ध दर्शन ये दोनों लॉजिकल नहीं है, ये इन्होंने रेफ्यूट कर दिया है आचार्य सिद्ध सेन ने। इन दोनों ज्ञान के साथ दर्शन शब्द को लागू करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अवधि ज्ञान है उसमें जो अवधि ज्ञान के साथ चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन अवधि दर्शन की जो बात आई है वह प्रयोग उपयुक्त है। उस संदर्भ में एक गाथा कह रहे हैं, जम अपुट्ठा भावा ओहि नाणस्य हुंति पच्चखा तम्हा ओहि नानी दंसन सद्दोवि उत्तो। कहने का तात्पर्य यह है, जिस प्रकार मति ज्ञान में दर्शन शब्द प्रयुक्त होता है वैसे ही, ठीक ना, वैसे ही है अवधि ज्ञान भी इंद्रियों की सहायता से अस्पृष्ट एवं अग्राह्य वस्तुओं को स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष जानता है। दर्शन शब्द की व्याख्या के अनुसार अस्पृष्ट पदार्थ अवधि ज्ञान के प्रत्यक्ष होते हैं। अब जैसे मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में ये बात आई है कि शुद्ध दर्शन मति दर्शन क्यों नहीं है, क्योंकि इंद्रियों की सहायता से अस्पृष्ट और अग्राह्य पदार्थों का प्रत्यक्ष बोध हो रहा है मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत, इसलिए उसका दर्शन नहीं है। यही बात अवधि दर्शन के अंतर्गत भी आती है कि अवधि ज्ञान में भी जो नॉलेज हो रहा है वह इंद्रिय की सहायता से नहीं हो रहा है, और अग्राह्य इंद्रिय की सहायता के बिना भी वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है। दर्शन शब्द की व्याख्या के अनुसार अस्पृष्ट पदार्थ अवधि ज्ञान के प्रत्यक्ष होते हैं, इसलिए अवधि ज्ञान में दर्शन शब्द का प्रयुक्त होना उपयुक्त है। तो यहाँ पे आचार्य सिद्ध सेन कह रहे हैं कि अवधि ज्ञान के द्वारा अस्पृष्ट पदार्थों का भी ज्ञान होता है, इसलिए अवधि ज्ञान में अवधि दर्शन भी प्रयुक्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे शुद्ध ज्ञान और दर्शन के संदर्भ में आचार्य सिद्ध सेन ने, ऐसे तो मैंने डिस्कस कर लिया है, थोड़ा सा बस शुद्ध ज्ञान और दर्शन में क्या डिफरेंस है इसको थोड़ा सा माइन्यूटली हम देख रहे हैं कि दिगंबर परंपरा के अनुसार शुद्ध ज्ञान का कोई स्वतंत्र दर्शन नहीं है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान सदैव मतिपूर्वक होता है। सेकेंड, शुद्ध ज्ञान का विषय बाह्य पदार्थ है,
जबकि दर्शन का विषय अंतरंग उपयोग है, अतः शुद्ध ज्ञान से पूर्व दर्शन की कोई नियमा नहीं है। थर्ड, शुद्ध ज्ञान अवग्रह पूर्वक होता है, अतः मति ज्ञान ही उपचार से दर्शन है। अब ये जो दिगंबर मान्यता है, अब श्वेतांबर मान्यता के अंतर्गत यही बात आती है कि परंपरा में शुद्ध दर्शन की स्वतंत्र अवधारणा मान्य नहीं है। शुद्ध ज्ञान मूलतः सामान्य ग्राही न होकर विशेषज्ञ ग्राही होता है, क्योंकि मति ज्ञान के द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विशेष रूप से जानना शुद्ध ज्ञान है। तो ये मति ज्ञान के द्वारा ग्रहित विशेष पर्यायों का बोध कराता है, अतः विशेष ग्राहित्व के कारण शुद्ध दर्शन का स्वतंत्र उल्लेख नहीं है। सदस्य दिवाकर ने भी शुद्ध दर्शन की स्वतंत्र सत्ता को अस्वीकार किया है। उन्होंने शुद्ध दर्शन के संदर्भ में जो विचार किया वह निम्नोक्त गाथा में बताया है। जम पत्तक गहनम न इंति सुयनान सम्मिया अथा तम्हा दंसन सद्दो न होई तैले भी सुयनाने, अर्थात बाह्य इंद्रियों द्वारा अस्पृष्ट और अग्राह्य विषय का ज्ञान जो होता है वह अनुमान से भिन्न ज्ञान है। जब मुझे डायरेक्ट 5 इंद्रियों से अस्पृष्ट अग्राह्य विषयों का बोध हो रहा है, मुझे अनुमान लगाने की जरूरत ही नहीं है। शुद्ध ज्ञान के द्वारा प्रमित पदार्थ अर्थात ज्ञात पदार्थ प्रत्यक्ष ग्राह्य न होकर परोक्ष ग्राह्य होता है, अर्थात इंद्रियों मन की सहायता से हमें नॉलेज हो रहा है, इसलिए परोक्ष है। दर्शन का संबंध मूलतः प्रत्यक्ष ग्रहण से है। अब ये आचार्य सिद्ध सेन कह रहे हैं दर्शन जब भी होगा तो डायरेक्ट होगा आंखों से, जबकि जो शुद्ध ज्ञान के द्वारा जो नॉलेज हो रहा है वह परोक्ष है, अतः शुद्ध ज्ञान से संबंध कोई स्वतंत्र दर्शन नहीं है। अब शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान, ठीक है ना। अब शुद्ध ज्ञान, सॉरी, अब मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, एक्चुअली आचार्य सिद्ध सेन की मान्यता है कि जब मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान दोनों परोक्ष ज्ञान है, दोनों छद्मस्त को होने वाला ज्ञान है, ठीक है ना, दोनों शायोपश्मिक ज्ञान है, तब दोनों को अलग अलग मानने की क्या जरूरत है, एक ही मान लो, ठीक है ना। तो आचार्य जिनभद्रवनी समाश्रमण भी आचार्य सिद्ध सेन के पक्ष में ही बोलते हैं कि दोनों अभिन्न है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान दोनों अभिन्न है। कैसे अभिन्न है? लक्षण दोनों भिन्न है और अभिन्न है, दोनों की हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। अब जो भिन्नता है उसकी चर्चा करेंगे। लक्षण भेद, हेतुफल भेद, भेद विभाग, इंद्रिय विभाग, अनक्षर अक्षर विभाग, मूक अमूक विभाग, कारण कार्य विभाग। अब पहला लक्षण भेद, ठीक है ना। अब मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में क्या है? मति ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रिय मनोनिबंधनम मति, इंद्रिय मन की सहायता से जो ज्ञान होता है वह मति ज्ञान है। और शुद्ध ज्ञान क्या है? पर प्रत्यान क्षमम श्रुतम, द्रव्य श्रुतानुसारी पर प्रत्यान क्षमम ज्ञानम श्रुतम। द्रव्य शुद्ध के द्वारा दूसरों को समझाने में समर्थ जो ज्ञान है वह शुद्ध ज्ञान है। दोनों का लक्षण भिन्न है, इसलिए मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान दोनों भिन्न है। हेतुफल भेद, ठीक है ना। मति ज्ञान क्या है? मति ज्ञान को केवल सेल्फ, मेरे को हो रहा है, मैंने किसी ऑब्जेक्ट को देखा, मुझे ही नॉलेज हो रहा है। लेकिन जो शुद्ध ज्ञान है वो दूसरों को भी लाभ दे रहा है। भेद विभाग, अर्थात मति ज्ञान के क्या है? ऐसे तो 2 भेद है, ठीक है ना, शुद्ध निषिद्ध अशुद्ध निषिद्ध। फिर शुद्ध निषिद्ध के 4 भेद, अवग्रही है, अवाय धारणा। अशुद्ध निषिद्ध के 4 भेद, औत्पत्तिकी, वैनिकी, कार्मिकी और पारिणामिकी। लेकिन जो शुद्ध ज्ञान है उसके 14 भेद है। और दिगंबर मान्यता के अनुसार मति ज्ञान के भी 20 भेद है, सॉरी, शुद्ध ज्ञान के 20 भेद है। इस प्रकार भेद प्रभेद में भी भिन्नता है। इंद्रिय विभाग, ठीक है ना, 5 इंद्रिय और मन के द्वारा जो ज्ञान हो रहा है वह मति ज्ञान है। और जो शुद्ध ज्ञान है उसमें चक्षु और श्रोत्र इन दोनों का ज्यादा रोल है, और मन तो है। तो इस अपेक्षा से इंद्रिय विभाग भी इन दोनों में है। अनक्षर श्रुत और अक्षर श्रुत, ठीक है। जो मति ज्ञान है वो अनक्षर श्रुत है, अनक्षर ज्ञान है, उसमें कोई अक्षर का ज्ञान नहीं होता है, अनक्षर ज्ञान है। और जो शुद्ध ज्ञान है वह अक्षर ज्ञान है। और मति ज्ञान मूक है, ठीक है ना, केवल मेरे को हो रहा है। और अमूक जो शुद्ध ज्ञान है मैं उसके द्वारा दूसरों को समझाती हूँ, इसलिए शुद्ध ज्ञान अमूक है, अर्थात उसमें अल्फाबेट्स अक्षर आदि यूज हो रहे हैं, मैं
शब्द के द्वारा दूसरों को समझा रही हूँ। और जो मति ज्ञान है केवल मेरे तक ही सीमित है। कारण कार्य विभाग, ठीक है ना, जो भी शुद्ध ज्ञान हो रहा है वह मति पूर्वक ही होगा। तो मति ज्ञान कारण है और शुद्ध ज्ञान उसका कार्य है। तो इस प्रकार मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में भी ये भेद है। इसी को आचार्य जिनभद्रगणी समाश्रमण ने एक श्लोक विशेषावश्यक भाष्य में दिया है। लक्षण भावा हेऊ फल भावो हेय इंद्रिय भावा वागखरम मुए भेया अभेवो मई स्व्यानम। अब ये जो जितने भी लक्षण भेद हमने आज चर्चा की है अभी, उसी का थोड़ा सा डिटेल है कि भाई जो भी 28 भेद है, फिर आगे इसको 28 भेद को अब बहु अबहु बहुविध अबहुविध क्षिप्र अक्षिप्र निश्चित अनिश्चित निश्चित अनिश्चित ध्रुव अध्रुव इन 12 वेदों के साथ डिवाइड करने पर 336 भेद भी होते मति ज्ञान के। तो इस प्रकार ये भेद भी है। और इंद्रिय विभाग ये भी देख ले, श्रोतेंद्र के निमित्त से होने वाला शुद्ध ज्ञान है, और चक्षु और शेष 4 इंद्रियों से जो ज्ञान है होने वाला वो मति ज्ञान है। फिर मति ज्ञान कारण है, शुद्ध ज्ञान कार्य है। मति ज्ञान अनक्षर है, शुद्ध ज्ञान अक्षर अनक्षर दोनों है। शुद्ध ज्ञान में अक्षर का भी उपयोग होता है, अनक्षर संकेत आदि के द्वारा भी जो ज्ञान हो रहा है वह भी शुद्ध ज्ञान है। दूसरों को संकेत आदि के द्वारा जो हम समझाते हैं वो भी अनक्षर शुद्ध है। तो शुद्ध ज्ञान अक्षर अनक्षर दोनों है। और मूक अमूक, ठीक है ना, मति ज्ञान मूक के सदृश है क्योंकि उसका संबंध केवल स्व प्रकाशन सेल्फ नॉलेज के लिए है। शुद्ध ज्ञान अमूक के सदृश है, वह स्व पर दोनों को प्रकाशित करता है। ठीक है ना, मैं अपना भी ज्ञान करने से दूसरों को भी मैं किसी भी वस्तु का ज्ञान करा सकती हूँ। तो इस प्रकार आचार्य सिद्धसेन ने मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, आचार्य जिनभद्रगणी समाश्रमण ने मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में भेद का निरूपण किया। अब आचार्य सिद्धसेन दोनों में मति ज्ञान शुद्ध गुण को अभिन्न मानते हैं। अभेद दृष्टि से वो देख रहे हैं। ज्ञानद्वय के एकत्व का विचार सर्वप्रथम सिद्धसेन ने प्रस्तुत किया है। उन्होंने स्पष्ट उद्घोषणा की, वैयार्थ प्रसंगाभ्याम न मत्यभिधिकम श्रुतम। अर्थात सिद्धसेन के अभिमत से श्रुतोपयोग मत्युपयोग से पृथक नहीं है। ठीक है ना, जो मेरे को शुद्ध ज्ञान हो रहा है वो मति पूर्वक ही हो रहा है, तो अलग से श्रुतोपयोग को मानक से पृथक मानने से क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है। शुद्ध से उत्पन्न होने वाले कार्यों की उपपत्ति मत्युपयोग से ही हो जाती है, अतः श्रुतोपयोग के पार्थक्य की कल्पना ही व्यर्थ है। इसलिए उनका मानने कि भाई मति ज्ञान के अंतर्गत ही शुद्ध ज्ञान को कंसिडर कर लो, अलग से उसकी कल्पना करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह यदि मति ज्ञान को अनक्षर और शुद्ध को अक्षरात्मक माना जाए तो भी ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा मानने पर केवल अवग्रह ही मति ज्ञान कहलाएगा। ठीक है ना, ये जो अक्षर अनक्षर शुद्ध की बात आई है, अगर मति ज्ञान को अनक्षर ही माना जाए और शुद्ध जो केवल अक्षरात्मक ही माना, ये भी ठीक नहीं है, ऐसा सिद्धसेन का कथन है। फिर तो अवग्रह के अंतर्गत जो ज्ञान हो रहा है वही मति ज्ञान होगा, और यह आदि से जितना भी ज्ञान हो रहा है शब्दात्मक होने से वे सारे शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत आ जाएंगे, तथा शुद्ध ज्ञान के अनक्षर आदि भेद मति ज्ञान में समाविष्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्शन उठाया आचार्य सिद्धसेन ने बहुत सुंदर कहा है, यह आदि जो भेद है, क्योंकि ये शंख की ध्वनि है या वीणा की ध्वनि या शब्द आ जाता है, जैसे शब्द आता है तो शुद्ध ज्ञान हो जाएगा वो, और शुद्ध ज्ञान के अनक्षर आदि भेद भी मान्य है, तो जो मति ज्ञान में ही समाविष्ट हो जाएंगे। फलतः शुद्ध लक्षण में अतिव्याप्ति और मति लक्षण में अव्याप्ति में संकर दोष का प्रसंग आ जाएगा। तो यहाँ पे एक ना न्याय दर्शन में दोष आते हैं। जो शुद्ध ज्ञान की जो परिभाषा दी गई है, जो लक्षण उसका निर्धारित किया गया है, वह मति ज्ञान में भी जा रहा है। और जो मति ज्ञान का जो लक्षण है वह अव्याप्त लक्षण से दूषित है, अव्याप्त दोष से लक्षणाभास से दूषित है। कहने का तात्पर्य है कि मति का जो लक्षण है केवल अवग्रही होना चाहिए, लेकिन हमने यह अवयव धारणा को भी मति के अंतर्गत ही ले लिया, जो गलत है। ठीक है ना, तो मति ज्ञान के लक्षण में अव्याप्ति में संकर दोष दोनों आ गया। संकर का मतलब जो उसका लक्षण नहीं है, जो शुद्ध ज्ञान का लक्षण यह अवयव धारणा जहां शब्द का प्रयोग हो जाता है, उसको भी हमने संकर दोष का मतलब जो नहीं है उसको मिक्सचर कर देना। ठीक है ना, जो लक्षण मति ज्ञान का नहीं है उसको उस लक्षण में मिक्स कर देना।
तो यहाँ पर न्याय दर्शन में दो दोष आते हैं, अव्याप्ति दोष और संकर दोष। तो इन दोनों से जो मति ज्ञान का लक्षण है वह दूषित है, और जो शुद्ध ज्ञान का लक्षण है अतिव्याप्ति दोष से दूषित है। अतः मति से भिन्न शुद्ध ज्ञान को स्वीकार करना गो बलिवर्द न्याय का आश्रय लेने के समान है। इस प्रकार मति व शुद्ध में अभेद का विचार सर्वप्रथम आचार्य सिद्धसेन की प्रज्ञा से निश्चित हुआ। कहने का तात्पर्य यही है, आचार्य सिद्धसेन का यह कथन है कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान दो मानने की जरूरत नहीं है, दोनों अभिन्न है। अब विशेष आवश्यक भाष्य में आचार्य जिनभद्रगणी समाश्रमण ने जिस प्रकार मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में भेद के 6-7 लक्षण बताए थे, उसी प्रकार उन्होंने 5 अभेदवादी लक्षण भी बताए। दोनों ज्ञान में 5 दृष्टियों से अभेद है स्वामी, ठीक है ना। जत्थ मयिनानम तत्थ स्वेनानम, इस आगम प्रमाण के आधार पर मति और शुद्ध में स्वामित्व की साम्यता सिद्ध होती है। जो मति ज्ञान का अधिकारी है वही शुद्ध ज्ञान का अधिकारी है। अर्थात जिन जिन जीवों को मति ज्ञान हो रहा है उन सभी जीवों को शुद्ध ज्ञान भी होगा ही, यह सर्टन है, ठीक है ना, ये नियमा है। अब काल, जितनी काल स्थिति मति ज्ञान की है उतनी ही शुद्ध ज्ञान की है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान दोनों शाश्वत है, अर्थात ऐसा कोई काल नहीं होगा अतीत वर्तमान भविष्य में जब मति ज्ञानी और शुद्ध ज्ञानी इस दुनिया में नहीं होंगे। हर समय मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, चाहे उत्सर्पिणी काल हो अवसर्पिणी काल हो, हर समय रहेगा। इनका कभी भी विच्छेद नहीं होता है। एक जीव की अपेक्षा से विचार करें तो भी दोनों ज्ञान तुल्य स्थिति वाले हैं। दोनों ही ज्ञानों की अधिकतम काल स्थिति 66 सागरोपम है, 66 सागरोपम मानी गई है हाईएस्ट स्थिति। कारण, अब दोनों ही ज्ञान क्या है, शायोपश्मिक हेतु है। मति ज्ञान भी शायोपश्मिक ज्ञान है और शुद्ध ज्ञान भी शायोपश्मिक ज्ञान है। विषय, दोनों ही ज्ञान सर्वद्रव्य सर्वक्षेत्र सर्वकाल सर्वभाव को विषय बनाते हैं। यद्यपि मति ज्ञानी के संदर्भ में न पासई और शुद्ध ज्ञान के संदर्भ में पासई पद प्रयुक्त है। ये जब हम नंदी सूत्र पढ़ते हैं तो उसमें मयिनानी न पासई और सुयनानी पासई ये शब्द प्रयुक्त होता है। तो ये दोनों ही, तथा ये जो दोनों शब्द यूज हुए हैं, पासई जान न जान, पासई न जान न पासई, ये जो शब्द यूज हुआ है इसका कारण भी यही है कि पहले देखते हैं फिर जानते हैं, ठीक है। तो मति ज्ञानी देखता नहीं है, जानता ही है, और शुद्ध ज्ञान क्या है, देखता है। तो तथापि जाने पद की दृष्टि से दोनों तुल्य है। दोनों जगह न पास ही इसमें आया है, लेकिन जाने ही दोनों जगह आया है। तो दोनों ही ज्ञान सरल द्रव्य को जानते हैं। अब परोक्ष, दोनों ही ज्ञान परोक्ष है, क्योंकि इंद्रिय और मन के निमित्त से जो भी ज्ञान हो रहा है वो सब परोक्ष ज्ञान के अंतर्गत ही है। अब ये जो अवधि ज्ञान है और मनोप्रयोग ज्ञान है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ऐसे तो अवधि ज्ञान भी रूपी द्रव्य का साक्षात ज्ञान करता है, और मनोप्रयोग ज्ञानी जो मन के ऐसे रूपी द्रव्य है, मीन्स मनोवर्गना की पुद्गलों को जानता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? द फॉर्मर इज लेस प्योर देन द लेटर। जो अवधि ज्ञानी है उसकी विशुद्धि कम होती है, अर्थात जब कर्मों का आवरण हटता है तो अवधि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है तो अवधि ज्ञान प्राप्त होता है, और मनोप्रयोग ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है तो मनोप्रयोग ज्ञान होता है। तो ये जो अवधि ज्ञान है वह मति ज्ञान से कम विशुद्ध है, और मनोप्रयोग ज्ञान अवधि ज्ञान से ज्यादा विशुद्धतर है। सेकेंड, फॉर्मर एक्सटेंड्स टू द एंटायर यूनिवर्स, द लेटर हैज लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन। ये जो अवधि ज्ञान है लोक अलोक संपूर्ण को अपना ज्ञान का विषय बनाता है, लेकिन जो मनोप्रयोग ज्ञानी है वह केवल मनुष्य क्षेत्र प्रमाण को ही देखता है। अर्थात 2.5 दीप में जो भी संगी पंचेंद्रिय है उनके मन के भावों को रीड करता है द्रव्य मन के द्वारा, मनोवर्गना के पुद्गलों के द्वारा। तो इसका जो एरिया है वह लिमिटेड है, जबकि ये जो अवधि ज्ञान है उसका जो क्षेत्र है वह ज्यादा व्यापक है। फॉर्मर कैन बी एक्वायर्ड बाय ऑल क्लासेस ऑफ क्रीचर्स। संयमी है, असंयमी है, व्रती है, अव्रती है, तिर्यंच, मनुष्य, देव और नारक, सभी को अवधि ज्ञान हो सकता है, ठीक है। लेकिन द लेटर कैन बी एक्वायर्ड बाय सम ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन बीइंग्स ओनली। लेकिन ये जो मनोप्रयोग ज्ञान है वह केवल मनुष्य को ही प्राप्त हो सकता है, वो भी संयमी मनुष्य
जो अप्रमत्त गुणस्थान, सात्विक गुणस्थान वाला है, रिद्धि संपन्न आदि, आगे हम चर्चा करेंगे कि किसको मनोपरिज्ञान हो सकता है। Homer can visualize substances and their numerous forms, but the latter can visualize only the thoughts of mind. ठीक है ना। तो द्रव्य और उनके अनंत पर्यायों को जान सकता है, उसकी जो विषय वस्तु है, लेकिन जो मनोपरि ज्ञान का विषय वस्तु केवल मन के विचार है। अब आचार्य सिद्धसेन कह रहे हैं कि जो अवधि ज्ञान है और अवधि दर्शन है, ठीक है, इनको दो मानने की जरूरत नहीं है, एक ही मान ले तो वो अंडरस्टूड है। जम अपुट्ठा भावा ओहि नाण्यस होंति पच्चखा तम्हा ओहिन नाणे दंसन सद्दो विभुतो। इंद्रियों द्वारा अस्पृष्ट और अग्राह्य परमाणु आदि पदार्थों को अवधि ज्ञानी प्रत्यक्षतः जानता है। अतः अवधि ज्ञान के विषय में दर्शन पद सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि दर्शन का अर्थ ही है जिसमें अस्पृष्ट पदार्थों का प्रत्यक्ष ग्रहण हो। अवधि दर्शन में प्रत्यक्षत्व और अस्पृष्ट का ज्ञान ग्रहण दोनों ही शर्तें लागू होती है। आगम साहित्य में अवधि ज्ञान की तरह विभंग अज्ञान का भी उल्लेख मिलता है। जो मिथ्या दृष्टि का जो अवधि ज्ञान है वह विभंग अज्ञान कहलाता है। प्रश्न हो सकता है कि विभंग दर्शन का स्वतंत्र निर्देश क्यों नहीं किया। जैसे अवधि दर्शन कहा गया है, तो विभंग दर्शन जो मति अज्ञान, शुद्ध अज्ञान, भंग अज्ञान, ये तीन बात आती है, वैसे विभंग दर्शन क्यों नहीं दिया। तो धवलाकार इसका समाधान दे रहे हैं कि विभंग दर्शन का स्वतंत्र उपदेश अपेक्षित नहीं है, क्योंकि उसका अवधि दर्शन में ही अंतर्भाव हो जाता है। ठीक है ना। विभंग दर्शन को अवधि दर्शन के अंतर्गत ही मान लिया गया है, इसलिए उसको अलग निर्देश करने की जरूरत नहीं है। केवल उसका जो मिथ्यात्व का जो अवधि दर्शन है वह विभंग दर्शन है, और सम्यक्त्व का जो अवधि दर्शन है वह अवधि दर्शन है। वस्तुतः अवधि ज्ञान और अवधि विभंग अज्ञान, इन दोनों का दर्शन एक ही है, और वह है अवधि दर्शन। अतः अवधि ज्ञान के साथ अवधि दर्शन पद ही उपयुक्त है, युक्ति युक्त है। इसलिए अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन दोनों अंडरस्टूड है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि जैसे मनोप्रयोग ज्ञान है, वैसे ही मनोप्रयोग दर्शन क्यों नहीं। इसका इस संदर्भ में आचार्य सिद्धसेन कह रहे हैं, मनोप्रयोग ज्ञान का स्वतंत्र दर्शन नहीं है। आगम साहित्य हो चाहे दर्शन युगीन साहित्य हो, सभी में दर्शन के ये घड़े का चिंतन किया, तो जो ऋजुमति मनोपर ज्ञानी है, वह उस घड़े का जो नॉलेज है उसका नॉलेज कर रहा है, जनरल नॉलेज कर रहा है। लेकिन जो विपुलमति मनोपर ज्ञानी है वह उसका विशेष ज्ञान कर रहा है। लेकिन आचार्य सिद्धसेन कह रहे हैं, जो घड़े का एग्जैक्ट नॉलेज हो रहा है वह भी परमार्थ तथा दर्शन नहीं है, ज्ञान ही है। सामान्य रूप होने पर भी मनोपर ज्ञान प्रतिनियत द्रव्यों को ही देखता है, और वह प्रतिनियत मनोद्रव्य विशेषात्मक होने से उसका ग्राहक मनोप्रयोग ज्ञान भी वस्तुतः ज्ञान ही होता है। ठीक है ना। जो मनोप्रयोग ज्ञान का जो विषय वस्तु है वह विशेष ही है, सामान्य नहीं है, इसलिए मनोप्रयोग दर्शन नहीं होता है। अब यहाँ पे आचार्य सिद्धसेन ने बताया कि मनोप्रदर्शन क्यों नहीं होता है। जेन मनोगय विषय गयानम दर्शन नत्थि दब्ब जायानम तो मनपज्जव नाणम नियमा नाणम तो निर्दिष्टम। अर्थात मनोप्रयोग ज्ञान के विषयभूत द्रव्य समूह का दर्शन नहीं होता, अतः मनोप्रयोग ज्ञान को नियमतः ज्ञान ही कहा गया है। इसे और स्पष्टता से कहे तो मनोप्रयोग ज्ञान अपने ग्राह्य मनोवर्गणा के स्कंदों को विशेष रूप से ही जानता है, सामान्य रूप से नहीं। अतः मनोप्रयोग को ज्ञान ही कहा है, दर्शन नहीं। तो इस प्रकार आचार्य सिद्धसेन कह रहे हैं, दर्शन का अर्थ क्या है, इंद्रियों द्वारा अस्पृष्ट और अग्राह्य विषय का ज्ञान, जबकि मनोपरिज्ञान के द्वारा मूलतः घटपट आदि पदार्थों को विषय नहीं करता, उसका विषय है परकीय मन के द्वारा चिंतित मनोवर्गना के स्कंद। तो मनोपर्योग दर्शन क्यों नहीं है, क्योंकि हम पदार्थ को देख नहीं रहे हैं वहां पे,
वहां पे दूसरों के मन के चिंतित मनोवर्गणा के स्कंदों को ग्रहण कर रहे हैं। घटपट आदि पदार्थों का जो ज्ञान हो रहा है उन पुद्गल स्कंदों के साक्षात्कार के अनंतर अनुमान के द्वारा किया जाता है। तो मनोप्रयोग ज्ञान के विषयभूत मनोद्रव्य सर्वथा अस्पृष्ट नहीं है, क्योंकि वे द्रव्य ग्राहक आत्मा के द्वारा स्पृष्ट मनोवर्गणा के सजातीय होने से स्पृष्ट जैसे ही है। ठीक है ना, मैं मन के मनोवर्गणा के पुद्गल मेरे मैं ग्रहण कर रही हूँ, उसके द्वारा मुझे नॉलेज हो रहा है दूसरों के मन के विचारों का, तो वह स्पृष्ट है। अतः मन प्रज्ञान के विषय में दर्शन का प्रसंग ही नहीं आता है। अब ये जो दिगंबर मान्यता है वो भी यही मानती है, शुद्ध ज्ञान की तरह मन प्रज्ञान का भी दर्शन नहीं होता है, क्योंकि ये भी मति ज्ञान पूर्वक होते हैं। अब अकलंक के संदर्भ में 3 हेतु दे रहे हैं। मन दर्शनावन रूप कारण का अभाव है। ठीक है ना, एक्चुअली मनोप्रयोग ज्ञानावरण कर्म है, लेकिन मनोप्रयोग दर्शनावरण कर्म नहीं है, तो कारण का ही अभाव है, तो फिर कार्य होगा ही नहीं। सूत्रों में चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन चक्षु आदि दर्शनावरण का ही उपदेश मिलता है। कारणभूत कर्म का अभाव होने से उसके शिवकर्म का भी अभाव है। अतः तन निमित्तक मनोप्रयोग दर्शनोपयोग का भी अभाव सिद्ध होता है। मनोप्रयोग ज्ञान अवधि ज्ञान के समान स्वमुख से विषयों को नहीं जानता है, किंतु परकीय मन प्रणाली से जानता है। ठीक है, इसलिए मनोप्रज्ञान दर्शन नहीं है। जिस प्रकार मन अतीत और अनागत से संबंध पदार्थों का चिंतन तो करता है पर देखता नहीं है, उसी प्रकार मनोप्रज्ञान भूत भविष्य को जानता तो है पर देखता नहीं है। वह वर्तमान मन को विषय विशेष के आकार से जानता है, तो सामान्यावलोकन पूर्वक प्रवृत्ति न होने से मन दर्शन का कोई भेद ही नहीं बनता है। सॉरी। अब आचार्य सिद्धसेन कह रहे हैं अवधि ज्ञान और मनोपर ज्ञान को ये कैसे माने। अगर मानते हैं तो कुछ सूत्र में आपत्ति आती है, क्योंकि आगम में आया है अवधि ज्ञान और मनोप्रयोग ज्ञान। तो यहाँ पे आचार्य सिद्धसेन कह रहे हैं कि जो अवधि ज्ञान मनोपर ज्ञान को एक मानने पर आगम में जो पंच विभाग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें उत्सूत्रापत्ति का प्रसंग आ जाएगा, अर्थात उस सूत्र का प्ररूपण कर दिया, ऐसा मुझ पर बहुत से आचार्य आक्षेप कर सकते हैं। ठीक है ना। उपाध्याय यशो विजय जी ने आचार्य सिद्धसेन के अभेद विषयक विचार सरणी के आधार पर उक्त आशंका का समाधान किया है। आचार्य यशो विजय जी ने इस संदर्भ में अपना अभिमत प्रस्तुत किया है। उस सूत्रापत्ति की आशंका उचित नहीं है। वो बोल रहे कि अगर आचार्य सिद्धसेन अवधि ज्ञान और मनोप्रयोग ज्ञान को एक मान रहे हैं, एक कह रहे हैं, तो इसमें कोई उत्सूत्रापत्ति नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार भाषा के 4 प्रकारों का प्रतिपादन करके भी निश्चय से 2 प्रकार का निरूपण नए भेद से यथार्थ है, उसी प्रकार नए विवेक के आधार पर अवधि ज्ञान और मनोप्रज्ञान का ऐक्य मानना अनुचित नहीं है। यहाँ पे भाषा के 4 प्रकार का प्रयोग का भगवान महावीर ने निर्देश किया है, व्यवहार भाषा, सत्य भाषा, मिश्र भाषा। ठीक है ना। तो लेकिन हम प्रैक्टिकल लाइफ में व्यवहार भाषा का ज्यादा उपयोग करते हैं, ठीक है ना, और सत्य भाषा का उपयोग करते हैं, लेकिन जो शेष 2 बातों का उपयोग नहीं करते हैं। तो दोनों का इंपॉर्टेंस अपने अपनी जगह पर है। अगर नए दृष्टि से देखा जाए, सापेक्ष दृष्टि से देखा जाए, तो अवधि ज्ञान और मनोप्रज्ञान दोनों अभिन्न भी हो सकते हैं। सिद्धसेन ने 32 द्वात्रिंशिकाएं लिखी है, ठीक है ना। उसमें उन्हें निश्चित द्वात्रिंशिका में जहां अवधि ज्ञान और मनोप्रज्ञान का अभेद विषयक मंतव्य प्रस्तुत किया है, वहां सन्मति प्रकरण में दोनों का स्वतंत्र निरूपण भी किया है। दोनों भिन्न भी है, अभिन्न भी है। दोनों को नए दृष्टि से उन्होंने हाईलाइट किया है। अनेकांत प्रधान दृष्टिकोण को सामने रखकर विचार करें तो भेद और अभेद दोनों ही यथार्थ है। दोनों की सापेक्षता ही यथार्थ संबंध योजना की आधार भित्ति है। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो मनोप्रयोग ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, दोनों अभिन्न माने। अगर नई दृष्टि से माने, सापेक्ष दृष्टि से माने, अनेकांत दृष्टि से माने, तो कोई दोष या उत्सूत्रापत्ति आगम के विरुद्ध कोई बात नहीं होती है। ऐसा आचार्य उपाध्याय यशो विजय जी ने भी आचार्य सिद्धसेन के अभिमत को सपोर्ट किया है। अब यहाँ पे मैंने पहले भी बोला, हु कैन बिकम द मनोप्रयोग ज्ञानी। हर कोई मनोप्रयोग ज्ञानी नहीं बन सकता है। कौन बन सकता है? रिद्धि प्राप्त,
आमर्ष औषधि आदि लब्धि विशेष से संपन्न जो है वही व्यक्ति इसको प्राप्त कर सकता है। अप्रमत्त सहित गुणस्थान, अपनी चेतना के प्रति सतत जागृत रहने वाला मुनि, अर्थात एक क्षण के लिए भी जो प्रमाद नहीं करता है, उस मुनि को ही, उस गुणस्थान सात्विक गुणस्थान वाले मुनि को ही मन परिज्ञान हो सकता है। और सर्ववृत्ति साधु को हो सकता है, साध्वी को नहीं। औपस्मिक शायिक अथवा शायोपस्मिक सम्यक्त्व का धारक, अगर मिथ्यात्वी होगा तो उसको मन ज्ञान नहीं होगा। औपस्मिक शायक शायोपस्मिक सम्यक्त्वी का धनी जो होगा वही मन ज्ञानी हो सकता है। और छो पर्याप्तियां जिसने पूर्ण कर ली वही मन ज्ञान कर सकता है। और संख्यात वर्ष के आयुष्य वाला जो भी संगी मनुष्य है या है वही उसको प्राप्त कर सकता है। और कहाँ यह मन ज्ञान हो सकता है? 15 कर्म भूमियों में हो सकता है, 5 भरत, 5 ऐरवत और 5 महादेव क्षेत्र, यहीं पे ही मन परिज्ञान हो सकता है। अन्य क्षेत्रों में जो 56 अंतर्द्वीप आदि है वहां पर सब वहां पर अकर्म भूमि में नहीं होगा। गर्भावक्रांतिक गर्भ से उत्पन्न मनुष्य, जो गर्भ से उत्पन्न है संगी मनुष्य है, उनमें ही मन परिज्ञान हो सकता है। इस प्रकार ये जो सातों अरताएं दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपराओं में मान्य है और नंदी सूत्र में इसका एकदम विस्तार से उल्लेख प्राप्त होता है। अब मनोपरिज्ञान और अवधि ज्ञान दोनों अभिन्न है, दोनों एक है, दोनों में क्या क्या समानता है? तो 4 बातें प्राप्त होती है। दोनों ही ज्ञान क्या है? छद्मस्त है। तो अवधि ज्ञान और मनोपरिज्ञानी दोनों छद्मस्त है, क्योंकि उन्होंने जो 4 घाती कर्म है उसका क्षय नहीं किया है, इसलिए छद्मस्त को ही अवधि ज्ञान और मनोपरिज्ञान हो सकता है। इसलिए दोनों जो ज्ञान है छादमस्तिक अतीन्द्रिय ज्ञान है, और दोनों ही ज्ञान रूपी द्रव्यों का ही ग्रहण करते हैं, इसलिए दोनों ही समान है, अवधि ज्ञान है और मनोपरिज्ञान है। और दोनों ही शायोपश्चिमिक भाग है, ठीक है। शयोपश कर्मों का शयोपशम होता, अवधि ज्ञानावर्ण कर्म का शयोपशम हुआ तब अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ, और मनोपर्य ज्ञानावर्ण का क्षयोपशम हुआ तब मनोपर्य ज्ञान प्राप्त हुआ। और दोनों ही ज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष है तो विकल्प प्रत्यक्ष। केवल ज्ञान ही एक सकल प्रत्यक्ष है। जिस तरह मति ज्ञान नियमतः इंद्रियों से उत्पन्न होता है, शुद्ध ज्ञान मति पूर्वक होता है, उस तरह ये दोनों ज्ञान इंद्रिय आदि की सहायता से उत्पन्न नहीं होते हैं। ये दोनों ही ज्ञान अपने ज्ञेय को साक्षात अव्यवहित रूप से जानते देखते हैं, इसमें इंद्रिय और मन आदि की कोई सहायता की अपेक्षा नहीं है। अब केवल ज्ञान के बारे में हम चर्चा करेंगे। भंडारी जी, इसको कंटिन्यू करें या आगे की क्लास में करें केवल ज्ञान के बारे में? क्योंकि कितना टाइम तो कितना आपको समय और चाहिए? इसमें एक्चुअली ये तो लंबा है पूरा एकदम, नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू होगा ये तो मैं अच्छा सोची तो नया स्टार्ट फिर बाद में ही करें। नेक्स्ट लेक्चर में केवल ज्ञान जी का पूरा, केवल ज्ञान केवल दर्शन अभिन्न कैसे हैं उसका पूरा, यहाँ पे बस जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि केवल जी ज्ञान भगवान महावीर को प्राप्त हुआ तो गोदोही का पोस्चर में प्राप्त हुआ, ठीक ना, काउ मिल्किंग पोस्चर में उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। और केवल ज्ञान किसे कहते हैं? दिस इज अनलिमिटेड नॉलेज ऑफ द होल ऑफ रियलिटी which the individual soul acquires directly. It extends to all substances and all their modes. It is described as perfect, complete, unique, absolute, pure, comprehensive, and infinite knowledge. It is the logical conclusion of the theory of progressive removal of knowledge obstructive karmas from the soul completely. Thus, when major karmas are completely destroyed, major karma मोहनीय कर्म क्षय होते ही मध्य ज्ञानावरणीय कर्म, दक्षिणावरणीय कर्म और अंतराय कर्म अचानक अपने आप उसके तुरंत नष्ट हो जाते हैं। Thus, when major karmas are completely destroyed, the soul shines in full splendor and attains omniscience, which perceives all substance with all their modes, after which nothing remains unknown. ये जस्ट अवधि ज्ञान जो केवल ज्ञान है वो कैसा है, इसके 5 लक्षण बताए हैं, इसको हम आगे चर्चा करेंगे। और आगे हम मध्य ज्ञान और सॉरी केवल ज्ञान और केवल दर्शन दोनों अभिन्न है या भिन्न है या एक साथ होते हैं या क्रम से होते हैं या दोनों अभिन्न है, इन सब की चर्चा करेंगे। तो आज हम मैं यही कंक्लूड करती हूँ। केवल बस इसको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। आचार्य मलयगिरी है, वो आके सहवाद मानते, दर्शन और ज्ञान दोनों साथ में होते, युगपत होते हैं।
जिनभद्र गणेश शमाशमन मानते हैं पहले केवल दर्शन होता है फिर केवल ज्ञान होता है। मलयगिरी मान रहे हैं कि पहले दर्शन और पहले बाद में ज्ञान, ऐसा नहीं होता है, एक साथ हो रहा है दर्शन और ज्ञान। और आचार्य सिद्ध ने सेन बोल रहे हैं एक साथ क्यों मान रहे हो, अभिन्न है दोनों, इनको अलग किया ही नहीं जा सकता। एडवोकेट ऑफ अभेदवाद, डॉक्ट्रिन ऑफ वननेस और आइडेंटिटी ऑफ परसेप्शन एंड नॉलेज, ये मानते कि केवल दर्शन और केवल ज्ञान में कोई डिफरेंस ही नहीं है, दोनों अभिन्न रूप से एक साथ प्राप्त होते हैं। आगे हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे, इसके रेफ्यूटेशन, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आदि के द्वारा इसकी हम चर्चा करेंगे कि क्रमवादी अपने अभिमत को सिद्ध करने के लिए क्या क्या लॉजिक देते हैं, और जो युगपतवादी है कैसे उसका खंडन करते हैं, और किस प्रकार आचार्य सिद्ध से दोनों में रिकॉन्सिलाइजेशन, समन्वयवाद करते हैं, और अपेक्षा भेद से केवल ज्ञान और केवल दर्शन को अभिन्न मानते हैं। इसकी हम चर्चा आगे की कक्षा में करेंगे। ओम अरहम।